गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी डिस्कस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक। ठीक है, जो अपने लास्ट अपने यूनिट चेंज करने पर अपने पढ़ा था टॉपिक, जिसमें अपने बोला था डायमेंशियल एनालिसिस या क्या है कि लेबल मेथड ये वगैरह अपने नाम बताए थे। तो इसके अकॉर्डिंग्स अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर अपना बात करें तो इसमें क्या है कि अब अपना किस तरह से इसको बताएंगे। तो इसमें क्या है कि इसके मेन क्या है कि 5 बेसिक लॉ इज एज फॉलोज। देयर इज ए 5 बेसिक लॉ इज एज फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे से तो कुछ लॉ तो ऐसे हैं कि जिनको ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो अपने पढ़ते आए हैं कि अपने जैसे 10th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वही उस सिस्टम है सेम। तो इसके अकॉर्डिंग्स क्या होता है, दिस लॉ वाज पुट बाय एनोटोए लवासिए। हिंदी में तो थोड़ा सा इसको अलग बोलते हैं, एंतोसुए लवासियर। ठीक है ना, लवास्की के नाम से अपने शॉर्टकट में बोल देते हैं, इन 1789। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी कन्वर्ट क्रिएटेड नॉर डिस्टॉर्ड। यानी कि जो मैटर्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, तो उनको क्या है कि हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ड कर सकते हैं। ओनली क्या कर सकते हैं कि इनको वन स्टेट से दूसरी स्टेट में यानी कि सेकंड स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वन टू अदर स्टेट ओनली चेंज हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, या कंपोजिशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भी अपने एक सिंपल सी बात होती है कि कोई भी अपने एलिमेंट्स लें या कंपाउंड्स लें तो उनमें क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक फिक्स कॉम्बिनेशन या अपन ये बोल दें कि रेशो में क्या होते हैं, आपस में ऐड होंगे। ठीक है, और इसको ही क्या कहेंगे अपने यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसमें देखिए दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है ना, प्राउस्ट का लॉ है ये। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी कि निश्चित वजन वाले ही क्या होते हैं कि आपस में कनेक्ट होते हैं, कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट का दिया हुआ है CuCO3। ठीक है, तो इस क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं भाई। एक तो कॉपर है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। यानी कि जो ये एलिमेंट है क्यूप्रिक कार्बोनेट, इसमें ये है। तो इन तीनों का जो रेशियो है वो क्या है कि अपने एक नेचुरली ये कंपाउंड मिले और एक अपने लैब में सिंथेसिस करें। तो उसका क्या है कि इसने एनालिसिस किया दोनों कंपाउंड्स का। तो इसने नोटिस किया कि इनमें जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या था कि जो कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का जो एक कंपोजिशंस थी वो कंपोजिशन क्या थी, इक्वल थी दोनों ही कंडीशन में, नेचुरल से भी और सिंथेसिस से भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ये जैसे अपने टेबल बनाई हुई है कि कॉपर की अगर परसेंटेज की बात करें नेचुरल सैंपल में तो इसमें था 51.35। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ये था 9.74 और कार्बन की बात करें तो 38.91%, ये प्रतिशत में वैल्यू है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि यानी कि अपन ये बात करें कि जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है उस क्यूप्रिक कार्बोनेट में ये क्या है कि कॉपर 51.3% में अवेलेबल है,
ये 9.74 में है, ये 38.91 में है। ये तो था नेचुरल में। अब अपन बात करें सिंथेसिस की। सिंथेसिस में बात करें तो सेम एज इट इज ये का ये ही उसमें था, यानी कि कॉपी देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यही इसने यहाँ पर ये पाया, तो इस बेस पर क्या है कि इसने ये लो दिया था कि क्या होता है कि कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 में। ठीक है ना, 18 सेंचुरी में दिया था। अब इसमें क्या है, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, द mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। यानी कि इसका मीन क्या है कि कोई भी जो टू एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो उसमें क्या है कि दोनों एलिमेंट्स क्या रहेंगे, फिक्स रेशियो में ही एक दूसरे से क्या करेंगे, कंबाइन होकर के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे अपन क्या है कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, तो अब इनमें क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स है कि भाई कॉम्बिनेशन फिक्स है, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि टू एलिमेंट ऑफ किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन की, एक किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, और एक किसका बन जाएगा यहाँ पर H2 यानी कि वाटर का बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करें तो वो रेशियो क्या रहेगा, 2:1 का रहेगा। अपने केमिकली रिएक्शन लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है कि जब इसने ये रूल दिए थे उस टाइम क्या है कि इनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात थी कि भाई जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स ओनली क्या है कि एटम्स में पाए जाते थे, लेकिन मॉलिक्यूल्स में है इस बात की इनको नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पर अपने जो रिएक्शन लिखते हैं वो मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं, क्योंकि ये डबल एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या बनेगा, H2। ये रिएक्शन अपन 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में अपने पढ़ा है एग्जाम्पल। तो वहाँ पर क्या है कि ये है, अब इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पर यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अगर इनमें रेशियो की बात करें तो देखो हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 एटम्स, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2। तो इस पर तो अपनी बात है ही नहीं, तो बात है अपनी कंबाइन होने वाली। तो यहाँ पर इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1 का ही आता है। ठीक है ना, मतलब कि ये रूल फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है कि अपन ने बोल दिया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का क्या है कि जो इनका वेट माना गया है, भाई हाइड्रोजन का क्या है 1 ग्राम माना है, ऑक्सीजन का है जो एटॉमिक वेट के नाम से अपन पढ़ते हैं, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास होते हैं, तो ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ऐसे ही अपना आगे चलेंगे टेबल में जब बताएंगे ये कौन कौन सा है, जैसे कार्बन का होता है 12 होता है। तो ये सब क्या है कि जो इनका एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो अपनी टेबल पढ़ी हुई है 1 to 20 आपसे लर्न भी कराए थे 9th में शायद। तो उस टाइम क्या है कि ये जो इनकी पीरियोडिक फिर अब अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स पर बात होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट आएगा, एटॉमिक मास तो उस पर बात होगी। तो ये लगभग क्या है कि ऑलमोस्ट डबल होते हैं उसके एटॉमिक नंबर का, क्या है कि ये लगभग उसका डबल में होता है। ठीक है, तो ये इनके एटॉमिक मास माने हुए हैं, तो इनका ये टोटल 18 आ जाता है। जैसे इसमें यह है 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन से और 2 ही हाइड्रोजन से है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 और 2 इनसे आ जाएगा 34। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है 1 रेशो, सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है तो 2:1 का है, 2:1 का, किस में, वाटर में।
जबकि इसमें भी रेशो की बात करोगे तो इसमें रेशो क्या है, 1:1 का है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक पर बात करते हैं। गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो गैसियस वॉल्यूम्स पर बात होगी, जो किसने दिया था, गैलियस के साइंटिस्ट ने फॉर्म किया था, यानी कि उसने सजेशन किया था। दिस लॉ गिवन बाय गैलियस के इन 1808 में व्हेन गैसेज कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू so in a simple ratio by volume provided all gas are at same temperature and pressure। ठीक है, टेम्परेचर शॉर्टकट में T लिखते हैं और यहाँ पर प्रेशर क्या लिखेंगे, P। तो आगे कभी आपको T और P मिले तो नॉर्मली आप टेम्परेचर एंड प्रेशर ही पढ़ेंगे। अगर अपने को मिलता है वर्ड NTP तो NTP का मतलब क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। ये यानी कि इनकी जो गैसेस स्टेज है, अगर वो क्या है कि 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml क्या है, ऑक्सीजन है, अगर ये आपस में कंबाइन होती है तो 100 ml ऑफ वाटर वेपर बनेगी। तो ये आपने इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए। और यहाँ पर भी जो रेशो है वो रेशो क्या रहेगा कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो रेशो रहेगा वो रेशो क्या रहेगा, 2:1 का ही रहेगा। अपने ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो अपने लास्ट लॉ पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था लास्ट, कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला पढ़ा था, तो उसका ही क्या है कि ये एक सपोर्ट करने वाला लॉ है। नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो को अपन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है केमिस्ट्री में, तो इसके कई सारी ऐसे आएंगे रूल्स। मोल्स पर भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे जब आकर के इनके बारे में बात होगी कि कितने मोल्स होते हैं एटम्स में, और अपन ने 9th में भी पढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि किसी भी, अगर अपने गैसेस की बात करें, इक्वल वॉल्यूम की बात करें, चाहे वो कोई सी भी गैसेज हैं, तो उनमें क्या है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या है कि जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो अपने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी अपने पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि फर्स्टली क्या है कि although the origin of idea that matter is composed of small individual particles called atoms, ATOMIS। ठीक है, तो ये क्या है, इसने एटम्स वर्ड का यूज किया था। और एटम्स क्या होते हैं कि वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपने क्या है कि आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इनको ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। यानी कि कोई भी जो मैटर होता है उसके अपने इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। नेक्स्ट इस लो पर, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। यानी कि जो उसके एलिमेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या है कि अपनी क्या रखते हैं, आइडेंटिटी रखते हैं, और साथ में क्या है कि मास भी है। ठीक है ना, यानी कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी पहचान। जैसे अपने एक क्रिस्टल ले लेते हैं कि अपने साल्ट का क्रिस्टल लिया या अपने शुगर का क्रिस्टल ले लेते हैं और उसको अपने कितने भी बारीक पीस देते हैं। ठीक है, अब बारीक पीसने पर एक छोटे से छोटा कण भी अपन अगर उसका क्रिस्टल लेकर के अपने उसको चखेंगे, टेस्ट करेंगे,
तो उस कंडीशन में क्या है कि उस क्रिस्टल में भी वही टेस्ट मिलेगा जो उसके बड़े साइज के क्रिस्टल्स में था, यानी कि सभी प्रॉपर्टीज वहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी कि डिफरेंट, अगर एटम्स की बात करोगे तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम्स रहेगा उसके क्या है कि मास भी क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। यानी कि उसमें क्या है कि एक सिंपल सी बात होती है कि अगर डिफरेंट एटम रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मास जो भी है वो सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है कि जब ये डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो ये फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे अपने लास्ट पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी, जो वाटर बनाया था, ये आप यहाँ लिखोगे नहीं, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप इसको नोट नहीं करना है, ठीक है ना, इसको नोट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या है, 2:1 का रेशियो आता है। ठीक है। तो ये इसी रेशियो में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ये वर्ड थोड़ा सा मिसिंग हो गई शायद मेरे से लिखने में, एक सेकंड आप ठहरिए। ओरिजिनेशंस ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्टर्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो उसकी रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिलीजन्स होते हैं, अगर वो एटम्स की बात है तो उसके क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो यानी कि उसको अपन फॉर्म कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्टोर कर सकते हैं। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है उसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। थैंक यू।